हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सेकेंड क्लास देखेंगे और फर्स्ट क्लास में आप देखे होंगे एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के 4 तक बनाए हुए हैं और आज देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए यहाँ पे बोला है कि किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत cx जो रुपया में दिया हुआ है और cx इज इक्वल टू है इतना 0.005 क्यूब माइनस 0.02x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000 यानी कि 5000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, 1 2 3 यानी 3 इकाई उत्पादित की जाती है तब हमको सीमांत लागत बताना है। जहां सीमांत लागत को मार्जिन कॉस्ट या एमसी से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तत्कालिक परिवर्तन के दर से है, यानी तत्कालिक परिवर्तन के दर से है। यानी कि cx का जो वैल्यू दिया हुआ है वह क्या है, देखिए सॉल्यूशन में cx इज इक्वल टू 0.005x के पावर 3 माइनस 0.02x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। ठीक है, अब देखिए बाबू क्या करना है, इसका करना है डिफरेंशिएशन। कीजिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x डी cx बाई dx इज इक्वल टू 0.005 कांस्टेंट है, कॉमन निकल जाएगा, dx के पावर 3 बाई dx माइनस 0.02 बाहर निकल जाएगा, dx स्क्वायर बाई dx प्लस इसका 30 बाहर निकल जाएगा, 30 बाहर निकलेगा तो d किसका हो जाएगा, x का, तो dx बाई dx प्लस यह हो जाएगा d 5000 बाई dx। अब इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, सोल्व किया जाए इसको 0.005 मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर x क्यू का डिफरेंशिएशन माइनस 0.02 इसका हो जाएगा 2x प्लस 30 मल्टीप्लाई 1 प्लस हो जाएगा इसका 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए इसको, यह हो जाएगा कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 बनेगा, यानी 2 अंक का हो गया, 2 अंक गायब हो जाएगा, 0.015x स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बनेगा, यानी 0.04x प्लस का 30। अब यहां पर क्या बोला है कि 3 इकाई उत्पादित की जाती है, यानी x का वैल्यू 3 रखना है। हाँ, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यह बन जाएगा मार्जिन कॉस्ट यानी कि MC। तो MC इज इक्वल टू, MC के साथ लगा देंगे x, तो MC x का वैल्यू हो जाएगा 0.015x स्क्वायर माइनस 0.04x प्लस 30। अब यहाँ पे x का मान हमको क्या डालना है, यानी कि पुट कर देना है x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, तो 3 रखना है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा 0.015 मल्टीप्लाई x का मान 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा, माइनस 0.04 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे। आइए सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, तो 9 से 5 में गुना कीजिए, 9 पचे 45, 45 का 5 कैरी 1, 9 एकम 9, 9 पचे 5 हाथ में कैरी जगह आपका 1, 9 एकम 9 और 4 13, 13 का 3, फिर कितना हो जाएगा कैरी 1, तो यहां तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 1.0 माइनस, अब इसको गुना कीजिए, 3 चौका 12, तो 0.12 अब प्लस का हो जाएगा 30। अब इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, एगो पूरा कर दीजिए, दशमलव के बाद 3 गो अंक पूरा कर दीजिए। अब इसको आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर क्या आ रहा है, देखिए 0.05 आ गया, यहाँ पर 5, 0
2 3 5, फिर आ गया यहाँ पर 5, आगे बढ़िए, फिर आ गया ये, उसके बाद 0 1 1, आ गया यहाँ पर 2 दशमलव, उसके बाद हो गया 30, यानी कि 30.25 आपका आंसर हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपया में Rx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x इज इक्वल टू 5 हो तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए, जहां सीमांत आय यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू या MR उसको कहते हैं, से हमारा अभिप्राय है किसी क्षण विक्रय की दर वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन का दर है। अब यहां कह रहा है कि ये जो हमारा विक्रय जो दिया है Rx जो रुपया में दिया हुआ है, और कह रहा है किसी एक समय में जो विक्रय हो रहा है उस समय उसका MR ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो आइए सबसे पहले हमको सॉल्यूशन के लिए Rx का वैल्यू दिया हुआ है, सेम इसके पहले वाला एग्जांपल ये भी है, प्लस 36x प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और x का मान यहां 5 रखेंगे, यानी डिफरेंशिएशन किया जाए, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, d बटा dx Rx इज इक्वल टू 3 बाहर dx स्क्वायर बाई dx प्लस 36 बाहर dx बाई dx प्लस d5 बाई dx। ठीक है, अब यह Rx जो कहां चल जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू में चल जाएगा, यानी कि MR बन जाएगा इसका MR। ठीक है, MRX यह हो जाएगा कितना, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 36 मल्टीप्लाई x कट करके 1 प्लस 0, यानी यह हो जाएगा 3 गुना 6x प्लस 36, यानी हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे हमको पुट क्या करना है, x का मान 5 रख देना है, जो कि आपके मैथ में x इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब रख दीजिए यहाँ पे, तो 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस हो जाएगा 36, यानी कि 6 बचे आपका 30 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा 66 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 6.1 का जो पहला प्रश्न है इसको सुनेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष, जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं x के सापेक्ष, उसी प्रकार इसका भी काम करना है, लेकिन किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष ज्ञात करना है। जबकि r का जो वैल्यू दिया है वह 3 सेंटीमीटर और दूसरा r का दिया है 4 सेंटीमीटर, दो मैथ आपको दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि एक बार और सुनिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर ज्ञात करना है, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है और किसके सापेक्ष, तो r के सापेक्ष। यह बात समझिएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि यह एक वृत्त हुआ और यह एक त्रिज्या हुआ, अभी त्रिज्या इतना है तो वृत्त इतना है, त्रिज्या बढ़ गया तो वृत्त बढ़ गया, त्रिज्या बढ़ गया तो वृत्त बढ़ गया, यानी कि r बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। कब, जब r का मान 3 हो तब और r का मान 4 हो तब। तो आइए देखते हैं 1 नंबर प्रश्न को। एक में r का मान कितना दिया है, तो 3 सेंटीमीटर दिया है। किसका परिवर्तन निकालना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का परिवर्तन निकालना है ना। तो क्षेत्रफल का परिवर्तन निकालना है तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ सर्कल को शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे ए इजिकल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसका कर लेंगे डिफरेंशिएशन, और सापेक्ष किसके, तो आर के सापेक्ष। देखिए यहां लिखा हुआ है, जिसके सापेक्ष लिखेगा उसी के सापेक्ष हम काम करेंगे। आइए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, डी ए बटा डी आर इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट बाहर,
dr²/dr। ठीक है, अब यहां हो जाएगा पाई का पाई और r² का हो जाएगा 2r, यानी कि हो जाएगा पाई इंटू 2 मल्टीप्लाई r का वैल्यू क्या दिया है, तो 3 दिया है, यानी कि हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर। देखिए यहां पर सेंटीमीटर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यह इसका परिवर्तन है। ठीक है, अब जैसे देखेंगे इसी का 2 नंबर में जो है आपका देखिएगा r का मान कितना दिया है यहाँ, तो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। r का मान जब 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तब क्षेत्रफल का परिवर्तन बताना है। फिर वैसे ही लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इजकल टू पाई आर स्क्वायर, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में ए लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो डी ए बटा डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआ, तो पाई को कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, dr²/dr, तो पाई का पाई रह जाएगा, r² का 2r, सेम आगे आपका 2 पाई r, और r का मान रख दीजिए कितना बुआ, तो 4, तो 4 दूना 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 6.1 का 2 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी एक घन है और घन का जो आयतन है वह बढ़ रहा है, और किस हिसाब से, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड के हिसाब से वो बढ़ रहा है। तब पूछा हुआ है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसके किनारे की लंबाई कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है, और क्या बढ़ रहा है जो दिया है, तो आयतन बढ़ रहा है दिया है। तो घन के बारे में जब हम बात करेंगे, घन के बारे में, घन यानी कि क्यूब, ठीक है, तो उसका जो साइड होता है, साइड क्या होगा, साइड ऑफ क्यूब, तो क्यूब का जो साइड क्या होगा उसको हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं, और यह जो है इसका आयतन जो है बढ़ रहा है, तो उसको आयतन को हम लोग क्या मानते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को क्या मानेंगे बुआ, भी मानेंगे। ठीक है, अब यहां पे जो प्रश्न बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आयतन बढ़ रहा है, यानी कि dv बटा dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। अब पूछेगा टी सर क्यों लिख दिए यहाँ पे, तो देखिए यह जो नहीं कहा है कि किसके सापेक्ष बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ लिखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर वह बढ़ रहा है, यानी कि सेकेंड किसका मात्रक है, तो टाइम का, यानी कि टाइम के सापेक्ष यह जो है सो बढ़ रहा है, इसलिए हम लिखे dv बटा dt। और यहाँ पे a का मान कितना दिया है, यानी साइड यानी कि लंबाई दिया है, तो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए बुआ, ई हो गया आयतन में परिवर्तन, ई हो गया उसका साइड, लेकिन पूछा है उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन, यानी कि सरफेस आता है ना, CSA, कर्व सरफेस एरिया, दो होता है इसमें, एक संपूर्ण होता है और एक होता है वक्र होता है, लेकिन यहाँ सीधा लिखा है पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि सिंपल संपूर्ण वाला फॉर्मूला इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया को हम लोग सीधे यहां पर लिखेंगे एरिया इसका, या एस यानी कि सरफेस एरिया लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो सरफेस एरिया लिख दीजिए, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को एस कहेंगे, तो इसलिए हमको निकालना है ds बटा dt इजकल टू व्हाट। अब देखिए वॉल्यूम दिया है, साइड दिया है, सरफेस एरिया पूछ रहा है, यानी ये सरफेस एरिया जो पूछा हुआ है और वॉल्यूम जो दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम से कुछ इसका आवश्यक जो ऑब्जेक्ट होगा वो निकलने वाला है, तो पहले वॉल्यूम के हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे नाउ देखिए इसका वॉल्यूम क्या होता है,
यह जो होता है घन, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो घन का आयतन भुजा क्यू पढ़े होंगे। तो घन का आयतन भुजा क्यू यानी कि V इजिकल टू ए क्यू। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के सापेक्ष होगा तो dv बटा dt इज इक्वल टू डी ए के पावर क्यू बटा dt नहीं आएगा, यह पावर है तो पावर फंक्शन का बेस नीचे आता है तो आएगा dA मल्टीप्लाई हो जाएगा dA बटा dt। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे इसका भी वैल्यू आपको पता है, क्या है बुआ? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, जो कि इसको हम नहीं लिखेंगे, सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हो जाएगा यहाँ पे ए क्यू का, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर और dA बाई डी टी हमको पता नहीं है तो dA बाई डी टी यह रह जाएगा। ठीक है, अब यह आएगा इधर, मान निकलेगा किसका? तो dA बाई डी टी का। तो dA बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? dA बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 बटा में आ जाएगा 3a स्क्वायर यानी कि 8 बटा 3a स्क्वायर। ठीक है, 8 बटा 3a स्क्वायर, इसका आ गया वैल्यू तो dA बाई डी टी का, और dA बाई डी टी जो क्या होगा, यह साइड है तो यह सेंटीमीटर पर सेकेंड में होगा, यानी कि ये भी क्या है, टाइम के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है ना, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में होगा। 8 बटा 3a स्क्वायर dA बाई डी टी आ गया। ये जो dA बाई डी टी आया इसी में आएगा, इसमें हल करेंगे सरफेस एरिया में तो आएगा, इसका सोल्व करेंगे तो आएगा, उसी में उसका वैल्यू पुट होगा। नाउ अब सरफेस एरिया क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप याद किए होंगे 6a स्क्वायर होता है। अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए आप, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष? तो टाइम के सापेक्ष, टाइम। तो ds बाई डी टी इज इक्वल टू 6 बाहर हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई dA मल्टीप्लाई dA बाई डी टी। देखिए यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई a स्क्वायर का 2a और dA बाई डी टी यहाँ पर रह गया। अगर हम इसका वैल्यू नहीं निकाले होते वॉल्यूम के माध्यम से तो यहाँ पे वैल्यू कहां से रख पाते, इसलिए हम पहले वॉल्यूम से इसका वैल्यू निकाल लिए। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, हो गया आंसर आपका 6 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई dA बाई डी टी का मान कितना है? 8 बटा 3a स्क्वायर। अब होगा एगो ए से एगो ए कट गया, बच गया एगो। अब मान रखिए 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 बटा 3 और एगो ए का वैल्यू कितना है हुआ? देखिए आप 12 है, तो हो जाएगा आपका 12। अब कटने वाला हो तो काट लीजिए, 6 से 2 बार में कटेगा और 2 से 2 कटेगा, यानी कि 8 बाई 3 आपका आंसर हो जाएगा। 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर प्रश्न 6.1 का, यहां बोला है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के दर से बढ़ रही है। यानी वृत्त है यह, जैसे मान लिए यहां पर एक वृत्त है, इसका जो त्रिज्या है वह 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। जब त्रिज्या बढ़ेगा तो इसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो वही बात पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब r का मान कितना है? तो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आइए, यानी क्या बढ़ रहा है? अभी त्रिज्या बढ़ रहा है। इसके पहले वाले प्रश्न में क्या दिया था कि आयतन बढ़ रहा है। अब यहाँ त्रिज्या बढ़ रहा है, वहां आयतन बढ़ रहा था, तो त्रिज्या के फॉर्म में लिखेंगे, इसे सॉल्यूशन लिखते हैं। अब किसका त्रिज्या है? तो वृत्त का लिखेंगे यहां पर रेडियस ऑफ सर्कल, इसको क्या मानेंगे? r। और किसका परिवर्तन निकालना है? तो क्षेत्रफल का, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या मानेंगे? a। अब आइए यहां पे, यहां लिखिए जो प्रश्न में आपको दिया है, क्या दिया है? तो r में परिवर्तन का दर दिया है 3 सेंटीमीटर, r में परिवर्तन, तो dr बाई डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कहिएगा टी क्यों लिख दिया यहाँ पे? तो टी इसलिए लिख दिए कि टाइम के सापेक्ष, यानी कि सेकेंड दिया हुआ है, टाइम के सापेक्ष परिवर्तन है,
इसलिए dr बाई dt हो जाएगा। अब एरिया में परिवर्तन निकालना है, यानी कि dA बाई dt इजकल टू वाट, और यहां पर त्रिज्या का मान कितना दे दिया है, r का मान 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए यहां पे अब किसका परिवर्तन निकालना है, तो एरिया का परिवर्तन निकालना है। अब एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, नाउ एरिया का फॉर्मूला, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। डिफ्रेंसिएशन करिए, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष क्यों, क्योंकि यहां पर टी के सापेक्ष यानी कि टाइम के सापेक्ष ही परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, अब यहां पर पाई डी आर स्क्वायर बाई डी आर मल्टीप्लाई डी आर बाई डी टी। पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर का 2r और डी आर बाई डी टी का वैल्यू क्या है, तो 3 है, यानी कि हो जाएगा 3 दूना 6, 6 पाई आर। अब मान रख दिए किसका, तो आर का मान कितना है, 10 है, तो कितना हो हुआ 6 पाई गुने 10, यानी कि 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, बोल रहा है कि एक परिवर्तनशील घन का आयतन अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के दर से बढ़ रहा है। अब यहां सोचिएगा, उसमें था त्रिज्या, तो त्रिज्या बढ़ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, यह घन है और घन का क्या बढ़ रहा है, तो किनारा बढ़ रहा है। किस तरह से, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। सेम प्रश्न है, यानी कि उसमें त्रिज्या बढ़ रहा था, क्षेत्रफल पूछ दिया था, इसमें किनारा बढ़ रहा है, आयतन पूछ दिया है। सिंपल मैथ है। देखिए बुआ यहां पे अब घन के बारे में बात करेंगे, सॉल्यूशन आइए। ठीक है, तो सबसे पहले किनारे की बात है ना, तो एड्ज ऑफ क्या, तो क्यूब, तो क्यूब का घन का जो किनारा होगा वह क्या होगा, तो यहां पे हम लोग जो मानेंगे वो मान देंगे ए। ठीक है, अब देखिए जब ए मान दिए तो इसका परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है तो क्या लिखेंगे, तो डी ए बटा डी टी इज इक्वल टू कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो घन के आयतन के बारे में ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम को मानते हैं v। अब इसका परिवर्तन निकालना है, तो dv बाटा dt इजकल टू वाट। ठीक, जो इसमें दिया था उसको लिख दिए, अब एक और दिया है उसका किनारा यानी a का वैल्यू, और a इजकल टू कितना दिया है, तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सारा डायग्राम तैयार हो गया, आपको दिख गया कि जो किनारा में परिवर्तन हो रहा है इतना, तब वॉल्यूम में कितना परिवर्तन होगा, एकदम परफेक्ट है। अगर मान लेते हैं किसी का साइड बढ़ाएंगे तो उसका आयतन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आइए आयतन के अनुसार काम करना है हमको। नाउ वॉल्यूम क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यू होता है यानी कि ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको, अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के सापेक्ष होगा, तो टाइम dv बाई dt इज इक्वल टू डी ए का क्यूब बटा डी ए। अब ए आया नीचे, फिर जाएगा ऊपर, यानी चैन रूल लग रहा है इसमें, तो डी ए बाई डी टी। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए, इसका हो जाएगा 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई डी ए बाई डी टी का मान कितना दे दिया है, तो 3 दे दिया है, तो 3 3 जा 9a स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब मान को रख दीजिए 9 मल्टीप्लाई, अब a का मान क्या है। ठीक है, तो a का मान क्या दिया है हमको, a का मान साइड कितना दिया था, 10 सेंटीमीटर, यानी कि
10 का स्क्वायर, तो 10 दहाई 100, 100 में 9 से गुना करेंगे तो 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। देखिए, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। आपको पता है कि मान लेते हैं कि मेरे पास जो है वो शांत झील पड़ा हुआ है और उसमें हमने पत्थर को डाला, तो डालने के बाद क्या होता है वहां पर देखे होंगे आप लोग, इस प्रकार से उसमें फिगर बनती है जो कि दिखता है वृत्ताकार। ठीक है, पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्त में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। तरंग जो है वह वृत्त में जो है वह 5 सेंटीमीटर की गति से चलती है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। जब त्रिज्या कितना है, 8 है, उस समय का जो क्षेत्रफल होगा वह किस दर से बढ़ रहा होगा, इस बात को बताना है। ठीक है, अब यहां आइए। अब यहां पर तरंग में वृत्त में जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है, तो आपको तो ये बात समझ में आ गया। यहाँ सेंटीमीटर है मतलब त्रिज्या है, तो त्रिज्या जो है सो इस दर से बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, सेम वही क्वेश्चन है। तो त्रिज्या बढ़ रहा है। यहां पर सोल्यूशन में देखिएगा, रेडियस जो है r और रेडियस जो है r, उसका बढ़ने का दर क्या है, तो dr/dt इज इक्वल टू कितना, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है, यानी कि r का मान जो दिया है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उस क्षण घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, इस बात को बताना है। ठीक है, तो किस दर से बढ़ रहा होगा, तो दर का से बढ़ रहा होगा क्या चीज, एरिया, तो उसको ए बोलेंगे ना, तो इसलिए एरिया हो जाएगा यहां पर ए, तो हो जाएगा dA/dt इज इक्वल टू क्या होगा, तो वाट हो जाएगा, क्योंकि यही तो फाइंड करना है। अब देखिए, नाउ एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा πr², क्योंकि वृत्त है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, तो टाइम, तो dA/dt इज इक्वल टू πr²/dr, तो ये क्या हो जाएगा होगा, देखिए यहां पे। अब देखिए मल्टीप्लाई dr/dt। अब देखिए πr² का 2r और dr/dt हमको पता है कितना दिया है, तो 5 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 5 2 जा 10 πr। अब r का भी मान रख दीजिए, 10 पाई मल्टीप्लाई r का मान कितना है, तो 8 दिया हुआ है, यानी कि 10 8 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड से उसका एरिया बढ़ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उसको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है।